आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई है, जबकि पीएसएल के पहला सीजन 2016 में खेला गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल का टोटल ब्रांड वैल्यू 6.8 बिलियन डॉलर तक की है। आईपीएल में टीम्स खुद अपने मैचेस को ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे उनके मैचेस के रेवेन्यू के मुताबिक कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि पीएसएल में मैचेस की वेन्यू और स्केड्यूल तक पीसीबी डिसाइड करता है, जिससे टीम को मैचेस के रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ही मिलता है। वर्ल्ड फोरम पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वाह, लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे है उससे। दोस्तों, क्रिकेट का खेल दुनिया भर में शोहरत और मकबूलियत का एक ऐसा खेल है जिसकी दीवानों की कोई कमी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में क्रिकेट के लिए एक अलग जगह है और इन ममालिक की क्रिकेट टीम्स दुनिया की टीम्स के खिलाफ खेलने के लिए बहुत मशहूर हैं। इस खेल की पॉपुलैरिटी को देखकर आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग जैसी लीग्स शुरू की गई हैं। दोस्तों, दोनों ही लीग्स में शानदार खिलाड़ियों की मौजूदगी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं आईपीएल और पीएसएल में कौन सी लीग ज़्यादा अच्छी है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है? और ऑब्वियसली इन दोनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है और इन दोनों का बिजनेस मॉडल क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीएल और पीएसएल के बीच के कंपैरिजन को और ये भी कि इनमें से कौन सी लीग ज़्यादा अर्निंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई है, जबकि पीएसएल के पहला सीजन 2016 में खेला गया है। आईपीएल को इंडिया के बिजनेस टाइकून ललित मोदी ने शुरू किया था, जबकि पीएसएल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शुरू किया था। दोनों ही लीग्स में कई तरह की टीम्स हैं और हर टीम के अपने स्टार प्लेयर होते हैं। दोनों ही लीग में कंपटीशन बहुत टफ होता है और हर टीम को अपनी रैंकिंग मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोनों ही लीग में मैचेस दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स के लिए एक खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है और इन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से क्रिकेट फैंस आते हैं। अब दोस्तों, अभी तक तो हम इन दोनों लीग्स को इंटरटेनमेंट के पर्पस से देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही लीग्स बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करती हैं, जो अपने इन्वेस्टर्स को हर साल करोड़ों रुपया कमा कर देते हैं। तो आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन को आपके सामने रखते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों लीग्स का बिजनेस भी डिफरेंट है और ये दोनों लीग्स ऑपरेट भी डिफरेंट तरीके से करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस थी। या तो मैं आईपीएल के ऊपर एक अलग वीडियो बनाता और पीएसएल पे एक अलग वीडियो बनाता, या फिर मैं इन दोनों को एक वीडियो में बनाकर इनका कंपैरिजन करता। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि इन दोनों लीग्स को एक ही वीडियो में कंबाइन करके इनका कंपैरिजन किया जाए, ताकि साइड बाय साइड पता चल सके कि दोनों लीग्स कितना बिजनेस जनरेट कर रही हैं और इनका बिजनेस मॉडल आखिर में है क्या। आईपीएल में टीम्स अपनी मर्जी के प्लेयर्स को खरीद सकती हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं, जबकि पीएसएल में भी फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है, लेकिन यहाँ टीम्स के ओनर्स सिर्फ प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, उन्हें खरीदने का मौका नहीं होता है। पीएसएल में प्लेयर्स की सैलरी पीसीबी डिसाइड करता है और टीम्स को प्लेयर्स के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने की परमिशन होती है। इस तरह पीएसएल में प्लेयर्स की सैलरी सभी टीम्स के लिए बराबर होती है और इनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जबकि आईपीएल में कई बड़े प्लेयर्स के लिए कुछ टीम्स से ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, जिसकी वजह से ये प्लेयर्स एक दूसरी टीम के साथ कंपेयर हो जाते हैं और इनके बीच कंपटीशन और जेलसी पैदा हो सकती है। इसके अलावा आईपीएल में टीम्स खुद अपने मैचेस को ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे उनके मैचेस के रेवेन्यू के मुताबिक कंट्रोल किया जा सकता है और वो अपनी मर्जी से टिकट प्राइस, स्पॉन्सरशिप, डीलर और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में फैसला कर सकते हैं। जबकि पीएसएल में मैचेस की वेन्यू और स्केड्यूल तक पीसीबी डिसाइड करता है, जिससे टीम को मैचेस के रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ही मिलता है। इस तरह पीएसएल टीम्स को अपने मैचेस के रेवेन्यू पर कम से कम कंट्रोल मिलता है। अब दोस्तों, दोनों ही लीग्स में बहुत सारे स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स होते हैं जो प्लेयर, टीम्स और लीग्स के साथ इंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट के जरिए जुड़े होते हैं। दोनों लीग्स की पॉपुलैरिटी से ये स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स भी इनके ओनर्स और प्लेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही लीग्स में कुछ ऐसे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जो टीम और उसके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं।
जैसा कि आईपीएल की टीम में सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर खेल सकते हैं, जबकि पीएसएल में 5 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं। इस तरह पीएसएल में टीम्स को कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो अपनी टीम के साथ किसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकें। आईपीएल और पीएसएल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है उनकी अर्निंग्स। आईपीएल के बिजनेस मॉडल ऐसा डिज़ाइन है कि टीम्स को अपने रेवेन्यू शेयर में ही ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले लेती हैं। आईपीएल का फर्स्ट सीज़न के बाद से अब तक आईपीएल का बिजनेस मॉडल टीम ओनर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस रहा है और आईपीएल के कुछ टीम ओनर्स अपनी टीम की इन्वेस्टमेंट्स से लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी बना चुके हैं। पीएसएल की अर्निंग की बात करें तो ये लीग अभी तक अपने रेवेन्यू में आईपीएल से बहुत कम है। पीएसएल की फर्स्ट सीज़न के बाद पीएसएल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही है, इसलिए पीसीबी को पीएसएल की फाइनेंशियल लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए अपने ही फंड्स से मदद करनी पड़ी। हालांकि पीएसएल के लास्ट 2-3 सीजन्स के बाद लीग के रेवेन्यू में कुछ बेहतरी आई है और इसकी अर्निंग्स में कुछ इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल का टोटल ब्रांड वैल्यू $6.8 बिलियन तक की है और इसकी अर्निंग का 47% हिस्सा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आता है। दोस्तों, आईपीएल के एक मैच की एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजर्स को लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, जबकि पीएसएल की टोटल ब्रांड वैल्यू अभी $1 बिलियन के आसपास है और लीग की अर्निंग्स का ज्यादातर हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। पीएसएल की लास्ट सीजन की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2021 तक पीसीबी ने $36 मिलियन तक के आसपास बेचे हैं। इसके अलावा एचबीएल ने पीएसएल की 2022 से 2025 की टाइटल स्पॉन्सर के होने के बदले में पीसीबी को $22.2 मिलियन यानी पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए तक की डील ऑफर की थी, जिसमें उन्हें टाइटल स्पॉन्सरशिप्स के साथ साथ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ी। दोस्तों, इस डील के जरिए एचबीएल और पीएसएल दोनों को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि इससे लीग की मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और एचबीएल की ब्रांड वैल्यू और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ आईपीएल की फर्स्ट सीज़न की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का रेट $100 मिलियन के आसपास था, जबकि आईपीएल की लेटेस्ट सीज़न की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रेट $2.55 बिलियन तक पहुंच गए हैं। आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रेट का बढ़ना इस बात का सबूत है कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी और डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह आईपीएल और पीएसएल की अर्निंग्स में बड़े डिफरेंस होते हैं। आईपीएल की अर्निंग्स की हिस्टोरिकल फिगर पीएसएल से बहुत ज़्यादा है और आईपीएल के बिजनेस मॉडल की वजह से आईपीएल के ओनर्स को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। पीएसएल अभी तक आईपीएल से बहुत कम अर्निंग्स करती है, लेकिन लीग की रिसेंट सीजन की अर्निंग्स में कुछ इजाफा हुआ है और पीएसएल की फ्यूचर की अर्निंग्स के बारे में कुछ उम्मीदें भी हैं। आईपीएल और पीएसएल की फ्रेंचाइज ओनर्स अपने तरीके से लीग को प्रमोट करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। आईपीएल की फ्रेंचाइज ओनर्स में मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और प्रीति जिंटा की किंग्स 11 पंजाब शामिल हैं। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के खरीदने पर सबसे ज्यादा खर्चा अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने किया था, जिसमें से उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए $111.9 मिलियन खर्च किए थे। अब बात की जाए पीएसएल की टीम ओनर्स में, तो फवाद राना की लाहौर कलंदर्स, आलमगीर खान तरीन की मुल्तान सुल्तान, सलमान इकबाल की कराची किंग्स और जावेद अफरीदी की पेशावर ज़ल्मी शामिल हैं। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के खरीदने पर सबसे ज्यादा खर्चा सलमान इकबाल ने कराची किंग्स के खरीदने में किया, जिसमें उन्होंने $26 मिलियन का खर्चा किया था। दोनों लीग्स की फ्रेंचाइजीज ओनर्स अपने टीम्स के लिए सभी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और अपने प्लेयर्स को काफी अच्छे पैसे भी देते हैं। आईपीएल की टीम्स के ओनर्स अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, जिसमें टॉप प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे जाते हैं। अब दूसरी तरफ बात की जाए पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ओनर्स की, तो वो भी अपने प्लेयर्स को काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं और उनकी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हैं। दोनों ही लीग्स की फ्रेंचाइज ओनर्स के बीच में कंपटीशन होता रहता है कि किस फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर्स को कितना ज़्यादा पैसा दिया और कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की।
इन सभी फैक्टर्स के साथ फ्रेंचाइज ओनर्स का रोल दोनों ही लीग्स की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स और डेडिकेशन से ही इन लीग्स में कंपटीशन और टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। आईपीएल और पीएसएल दोनों ही लीग्स के अपने अपने तरीके से अपनी जगह बना चुकी हैं। आईपीएल और पीएसएल के बीच चलता ढेर सारा कंपटीशन और ढेर सारी डिबेट्स इस चीज़ का एविडेंस है कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। दोनों ही लीग्स में आने वाले वक्त में ये देखना एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि दोनों ही लीग्स कैसे मैच्योर होती हैं और अपने बिजनेस को और अपने कंपटीशन को कैसे लेके चलती हैं। इसके अलावा दोनों ही लीग्स के बिजनेस मॉडल और अर्निंग्स का कंपैरिजन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आईपीएल का मॉडल इंडिया के अलावा भी अपनी पॉपुलैरिटी और डिमांड को फैला चुका है और पीएसएल भी अपने खेले जाने वाले मैचेस और प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर चुका है। इन सभी फैक्टर्स के साथ आईपीएल और पीएसएल के बीच में कंपटीशन और कंपैरिजन चलता रहेगा और दोनों लीग्स की पॉपुलैरिटी और अर्निंग्स दिन ब दिन बढ़ती रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।